हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको क्वांटिकल डैशबोर्ड का अपडेट देने वाला हूँ। आज है फ्राइडे, आज है 23 तारीख, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे $76 आप यहाँ पे देख सकते हो। और कल के शायद वीडियो पे मैंने अपडेट दिया था कि यहाँ पे मैंने $17 के आसपास होगा, और तब मैंने एक लाइव ट्रेड लिया हुआ था। मैंने वीडियो पे भी ये चीज़ कहा था कि मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था। मुझे नहीं पता इसके रिज़ल्ट हमें लॉस दिखेगा प्रॉफिट दिखेगा तो क्या होगा पता नहीं, बट ओवरऑल मुझे जो है एक ही ट्रेड में मुझे $61-62 के आसपास मुझे प्रॉफिट दिख गया। तो मैंने वहाँ पे उसको बुक कर लिया। आप देख सकते हो अभी करेंटली 1.52% थोड़ा सा अप है। हम मुझे नहीं पता ये फिर से डाउन जाएगा कि अप जाएगा। और कंसिस्टेंसी तो आप देख ही सकते हो। इसको मेरे को अगर रेगुलर प्रॉफिट करना है तभी जाके मेरे को ये कंसिस्टेंसी कंट्रोल में आएगा, नहीं तो अगर मेरा लूजिंग स्ट्रिक चालू हो जाएगा तो फिर ये कंसिस्टेंसी फिर से ख़राब हो जाएगा। तो इसको मतलब पूरा डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है डायरेक्टली अभी बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो आज 23 तारीख मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। 22 तारीख मैंने यहाँ पे $60 का प्रॉफिट किया है, उसमें से $61 का ही था। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने $61 के आसपास प्रॉफिट किया है। और ड्यूरेशन बहुत लंबा मैंने इसको होल्ड करके रखा था। और उसमें से अगर आप देखोगे लॉट साइज़ मैंने बहुत कैलकुलेटिव लिया था 0.15 के अराउंड। और बाकी अगर आप देखोगे मैं नॉर्मली वही, जब भी मैं कोई फॉरेक्स का पेयर ट्रेड करता हूँ तो मेरा वही 0.16 0.13 के हिसाब से मैं ट्रेड को प्लान करता हूँ। आप भी यहाँ पे देख सकते हो 0.16 के हिसाब से मैंने यहाँ पे $42 प्रॉफिट किया था, फिर $61 एकदम प्रॉफिट हो गया। बीच में ये जो रैंडम ट्रेड्स मैंने लिया था ये भी मैंने आपको क्लियर कट एक्सप्लेन किया था। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, इसी वजह से ये गलती मुझसे हो गया, वरना ये गलती नहीं होता। और ये जो भी मैंने ट्रेड लिया था BTC USD AUD CAD, ये जो $21 का लॉस देख रहे हो, उसके बाद BTC USD $13 का लॉस देख रहे हो, ये भी मेरा प्रॉफिट में ही जाता। ठीक है, बट मेरा साइकोलॉजी इतना ख़राब था, मैंने रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो ये रिज़ल्ट मुझे फाइनली देखने को मिला। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे ट्रेड लिया था यूरो AUD पे लिया था बाई साइड के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह, ड्यूरेशन वगैरह, और यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल सेटअप था, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। देखो मेरा जो स्ट्रैटेजी है ना, मैं ज़्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फोकस करने वाला बंदा हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देता हूँ जिससे कि हमको आइडिया हो जाए। ये देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब कि बार बार एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इसको और एक लाइन अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आप देखोगे प्राइस ने एक तो ये नीचे वाला लाइन और ये ऊपर वाले लाइन, मोस्टली ये दोनों लाइन को टच करके ही प्राइस, जब भी प्राइस यहाँ पे टच कर रहा है यहाँ से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपको मैं एक मार्क करके भी दिखा रहा हूँ, ये आप देख लो, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, ठीक है, यहाँ पे भी टच किया। अब जब यहाँ पे आया था ना उस दिन, कल का शायद बात था, यहाँ पे आप देख सकते हो 22 में। ठीक है, कल जैसे यहाँ पे टच किया उसके बाद यहाँ से एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ से ही मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। क्योंकि अगर आप देखोगे ये, अगर हम थोड़ा सा 30 मिनट पे जाए या फिर 15 मिनट पे जाए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एक पर्टिकुलर रेंज है मेरे लिए, अगर आप देखोगे ये जो एक पर्टिकुलर रेंज है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के जैसे ही काम कर रहा है। मतलब आप देखोगे ये जो स्विंग हाई लगा या फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर देखो कितना बार यहाँ पे साइडवेज का, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा एरिया है हम बोल सकते हैं जहाँ पे ये सेलिंग जो है यहाँ से आ सकता है। और वैसे ही हुआ है, सेलिंग आया भी है। आप यहाँ पे जो मेरा ट्रेड हिस्ट्री है इसको भी चेक कर सकते हो कि मैंने इसको कौन से प्राइस पे क्लोज किया था। ठीक है, ये सब कुछ भी आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे मैंने 1:4 का टारगेट बुक किया और उसके बाद यहाँ से एग्जिट हो गया। ठीक है, तो एग्जिट हो जाने के बाद जो मेरे को प्रॉफिट हुआ और उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मैं अपने ट्रेड्स को थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था कि मेरे से क्या क्या गलती हो रहा। तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि वो भी ट्रेडर है, मतलब वो भी ट्रेडिंग करता है, तो हम लोगों ने साथ में मिल के ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था। और अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसका स्ट्रैटेजी अलग है, मेरा स्ट्रैटेजी अलग है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मेरा यहाँ पे लूजिंग स्ट्रिक चल रहा था, यहाँ पे बैक टू बैक लॉसेस चल रहे थे, दिमाग ख़राब हो रखा था। तो ऐसे में मैंने अपने दोस्त को पूछा कि भाई तुम कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, तो वो तो भाई ICT यूज़ करता है, मेरे को तो ICT का समझ नहीं आता है। फिर भी मैंने उसको पूछा कि ठीक है बता कौन सा तेरा एक्चुअल स्ट्रैटेजी है, तो उसने कोई
टर्टल सूप स्ट्रैटेजी बताया था, तो उसका मैंने कोई रेफरेंस वीडियो भी देखा था। तो मैंने आज सुबह से वही चीज़ मैं थोड़ा सा रिसर्च करा था, ताकि अपने ट्रेड्स को भी एनालाइज करा था, ताकि मैं ये चीज़ देखूं कि भाई मेरे से कहाँ गलती हो रहा है, मेरा स्ट्रैटेजी ख़राब हो रहा है कि मेरा स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, कि स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। देखिए बहुत सारे लोगों का ये जो है ना बीच में दिमाग में चलते रहता है कि स्टार्ट बैक टू बैक जब लॉसेस होने लगते हैं ना, जैसे आप देख सकते हो, मेरा लाइव एग्जांपल है यार, मैं सिर्फ बोल के नहीं बता रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको पूरा चीज़ कि अगर बैक टू बैक कभी लॉसेस लगते हैं ना, तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई मेरा स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बदलना चाहिए। तो मैंने स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करने का सोचा कि चलो देख लेते हैं उसका क्या स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि मेरे को स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो फिर आज मैंने सुबह से बस वही चीज़ मैंने उसको देखा, वीडियो का अलग अलग चीज़ों का देखा, मतलब हिंदी वर्जन देखा, इंग्लिश वर्जन देखा। भाई लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आया, उस पर इतने सारे रूल रेगुलेशन है, जैसे कि CRT होता है, कैंडल रेंज थ्योरी, ऐसा कुछ वगैरह होता है। और जैसे उसमें जैसे ब्रेक डाउन किया जाता है कैंडल को, लाइक 4 आवर कैंडल का अगर आप ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, जैसे कि इसको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे हम 4 आवर पे चलते हैं, वहाँ पे ये जो टाइम है ना, इसको टाइम जोन भी थोड़ा सा चेंज करके लाइक -4 न्यूयॉर्क सेशन डाल देते हैं, राइट। और उसके बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रैटेजी लाइक डालते हैं कि ये 4 आवर का हाई मार्क करो, ठीक है, लो मार्क करो, उसके बाद 3 मिनट पे जाओ या फिर 5 मिनट पे जाओ, जिस साइड ब्रेक करेगा उसके बाद उसका पता नहीं, एक था इस तरीके का स्ट्रैटेजी। बट लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आया वो चीज़, इतने सारे रूल रेगुलेशन है वहाँ पे कि भाई मैं उस रूल रेगुलेशन को याद करूँ या फिर वो जो कंसेप्ट है उसको समझो, या फिर मैं मतलब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए फिर मैंने देखा यार, मैंने पूरा देखा, उसको कंप्लीट किया देख के, ठीक है, नोट्स वगैरह भी बनाया। बट उसमें जो चीज़ें थी ना, थोड़ा सा मतलब बिगनर लेवल तो कोई भी बंदा सीख नहीं पाएगा, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को बैक टेस्ट करने के लिए, ठीक है। बैक टेस्ट करेगा, फ्रंट टेस्ट करेगा, तभी जाके वो उस सिस्टम से वो जो है हम बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को समझ सकता है। लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है मार्केट को देखने का, वो पूरा सिंपल प्राइस एक्शन देखता हूँ मैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखता हूँ, और बस रिस्क मैनेजमेंट को देखता हूँ। तो उसी में अगर मेरा थोड़ा सा अगर एंट्री पॉइंट, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो पे भी ये चीज़ बताया था कि मेरा जो एंट्री पॉइंट है उसको थोड़ा सा अगर हम रिफ़ाइन करने की कोशिश करें, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा रिफ़ाइन करने की कोशिश करें, तो फिर मुझे लगता है कि देखो यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट से मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए, या फिर जैसे बाकी ICT ट्रेडर्स बोलते हैं कि हमको 95+ एक्यूरेसी आता है उस स्ट्रैटेजी से। देखो यार, मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मेरा 95+ जो है एक्यूरेसी आए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो एंड ऑफ द मंथ है या फिर एंड ऑफ द वीक है, उसमें मैं हमेशा प्रॉफिटेबल रहूँ, भले ही मेरे को 1:2 1:3 का टारगेट दे। देखो जैसे मैंने आपको पूरा वीडियो पे मैंने एक्सप्लेन किया था ना, लास्ट वीडियो पे ये चीज़ मैंने आपको कहा था, जो मैंने बिटकॉइन पे ट्रेड लिया हुआ था, इसमें तो भाई इतना भयानक है, मुझे तो लगता है 1:10 भी दे दिया होगा। सो उसी हिसाब से अगर मेरा सेटअप पे मैं खुद अगर ट्रस्ट रखता हूँ कि भाई मेरा सेटअप भी किसी से कम नहीं है, मेरा सेटअप भी बहुत तगड़ा वाला है, भले ही थोड़ा सा सिंपल और ये रहे, थोड़ा सा एक्यूरेसी भी कम रहे, बट सेटअप काम करता है यार। मतलब हर सेटअप यहाँ पे काम करता है, चाहे आप ICT सेटअप के थ्रू पे ट्रेड करो, या फिर मेरे जैसे जो नॉर्मल बंदे हैं कि नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप ट्रेड को प्लान करो, या फिर SMC से करो, या फिर बहुत सारी चीज़ें, इंडिकेटर हो गया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो गया, आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो। बस आपको एक ही सिंगल स्ट्रैटेजी पे फोकस रहना है, क्योंकि देखो मैं ये चीज़ समझने का कोशिश कर रहा था कि उसका जो टर्टल सूप का जो स्ट्रैटेजी एंट्री मॉडल है, एग्जिट मॉडल है, वो किस बेसिस पे है। तो मैंने वहाँ पे देखा, समझा कि उसका जो एंट्री मॉडल है ना, वो 1 मिनट पे है, 5 मिनट पे है, 15 मिनट पे भी है। तो उसका जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल जो है ना, तरीका जो है ना, वो पूरा एकदम डिफरेंट है, मेरा एकदम अलग है। तो फिर मैं ये बिल्कुल मेरे साथ, मैं उसको एक्चुअली कंबाइन करने का कोशिश कर रहा था, मैं खुद का स्ट्रैटेजी और वो जो टर्टल सूप है वो भी थोड़ा सा मैं कंबाइन करने का सोच रहा था, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो पूरा अलग ही सेपरेट स्ट्रैटेजी हो गया, मेरा अलग सेपरेट स्ट्रैटेजी हो गया। और फिर मैंने सोचा कि नहीं,
मेरे जो पिछले पास्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है उसमें जो मेरा प्रॉफिट्स हो रहे थे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई मैंने तुक्का लगा दिया तो फिर मेरा वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो मेरा वहाँ पे कुछ ना कुछ मैंने लॉजिक समझा होगा, कुछ मेरे प्राइस एक्शन देखा होगा तब के टाइम पे क्या प्राइस एक्शन है, तो उसी वजह से तो प्रॉफिट मुझे मिला है। तो बस उसी को अच्छे से बैक टेस्ट करो। हो सकता है मेरे से कहीं मिस्टेक ये चीज़ हो गया हो कि मैंने सही से बैक टेस्ट नहीं किया, हो सकता है इसी वजह से मेरा जो डिसिप्लिन है वो सही से वर्क नहीं किया। यार बहुत कुछ रीज़न हो सकता है, तो उस रीज़न को फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। और वैसे भी कल तो सैटरडे और संडे है, तो हमको और टाइम मिल जाएगा बैक टेस्ट करने का, हम लोग उसको अच्छे से और बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट करने के बाद उसके बाद ये जो हमारा ट्रेडिंग जर्नी है इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसको रीड करूँगा। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।